नमस्कार मित्रों, कल हमने कथनी और करनी की थोड़ी सी चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि संसार में लोग दूसरों को तो उपदेश देते हैं, लेकिन उस उपदेश की तरह उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना तो बहुत सरल है, लेकिन खुद उन बातों से अपनाना बहुत कठिन बात है। इस इकाई में कई प्रसंग ऐसे हैं कि दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन वो स्वयं उसको अपनाते नहीं है। इसी के लिए वो हंसी के पात्र बनते हैं। तो यहाँ देखेंगे, हम सभी छात्र को अपनी किताब लेकर बैठना है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा भी है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज दिखने मिलते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को यानी कि मानव को, ईश्वर यानी कि भगवान ने सभी प्राणियों से मनुष्य को एक श्रेष्ठ यानी कि उत्तम सभी प्राणियों से उत्तम बनाया है। उसे कई गुणों से संवारा भी है। संवारा यानी कि सजाना। कई गुणों से सजाया है। जीभ दी है, पैर दिया है, हाथ दिया है, दिमाग दिए, सभी गुणों से उसे सजाया भी है। इसका मनुष्य को अभिमान है। अभिमान यानी कि गर्व। इसका मनुष्य को अभिमान है, लेकिन स्वयं गुणों की खान समझने वाला यानी कि बहुत गुणी मनुष्य कई बार ऐसा कार्य कर देता है कि वो कहता भी कुछ और है और करता भी कुछ और है। देखते हैं, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम वहां उस पार्क में टहलने लगे। बस्ती के बीच में, बस्ती यानी कि नगर के बीच एक पार्क यानी कि बगीचा बनाने की एक सज्जन को सूझी। तो वो कहीं से पौधे लाया। उस पौधे को उन्होंने कतार यानी कि पंक्ति, सीधी पंक्ति में उन्हें रोप दिया। लगाना यानी कि रोपना। उन्हें रोप भी दिया। मौसम वर्षा ऋतु का मौसम था, इसीलिए और उनकी देखभाल भी की। इसीलिए सभी पौधे कुछ ही समय में बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद उस पौधे पर अच्छे फूल भी खिलने लगे। पार्क बहुत सुंदर, मनोहर दिखाई देने लगा। इसीलिए सभी लोग वहां सुबह और शाम वहां टहलने यानी कि घूमने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती यानी कि लकड़ी या धातु की पट्टी। सोसाइटी होती है हमारी, तो सोसाइटी के आगे ही हमने तख्ती लगाई हुई होती है कि गुरु कृपा सोसाइटी कियादरा नगर। उसी प्रकार तो
उन्होंने एक पट्टी पर लगा दिया। उस सज्जन को ऐसा लगा कि सभी लोग यहाँ आ रहे हैं तो कोई ये फूल तोड़ लेगा, तो उन्होंने एक तख्ती लगाकर वहाँ टांग दी, यानी कि रख दी। उस तख्ती में लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों की को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब एक शर्म की बात यह है कि जिसने, उस सज्जन ने जो पौधे लगाए थे, जिसने एक तख्ती टांग दी थी, उसने ही एक बार ऐसा हुआ कि सभी लोग वहां सुबह वहां घूमने के लिए जाते हैं, तब तख्ती लगाने वाले सज्जन ही फूल तोड़ रहा था। सभी ने उन्हें देखा तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। तो वहां वह हंसी के पात्र बन गया। एक दूसरा प्रसंग है, बसों में लिखा हुआ होता है धूम्रपान करना निषेध है, धूम्रपान करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की के बाहर फेंक दी। तो यहाँ एक यात्री यानी कि मुसाफिर और यात्रा, दोनों में इतना फर्क है। यात्री तो घूमने वाला, यात्रा तो घूमने की जगह, घूमने की जगह और घूमने वाला। तो एक यात्री ने बीड़ी जलाई तो कंडक्टर ने तुरंत ही उसे कह दिया कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तुरंत ही उस यात्री ने वह बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। कुछ ही समय के बाद वही कंडक्टर जिसने पहले सूचना दी थी, वही कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर उसने बीड़ी जलाई। तब दूसरे यात्री ने उस कंडक्टर को कहा कि भाई साहब कि धूम्रपान करना वर्जित है। तब वह कंडक्टर तुरंत शीघ्र यानी कि जल्दी तुरंत बोल उठा कि भाई साहब यह नियम आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दूसरों को तो सभी उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं उनका आचरण कभी भी करते नहीं है। तीसरा भी एक प्रसंग है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। एक सज्जन दुकान में कुछ सामान लेने के लिए आता है, तो दुकान के आगे जब स्कूटर खड़ा करता है तब दुकानदार ने कहा कि भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा ये जो स्कूटर है वो सामने पार्क में खड़ा करके आओ। तब उस ग्राहक ने कहा कि भाई साहब मुझे थोड़ी ही समय रुकना है, मैं तो अभी ही सामान लेकर चला जाऊंगा। फिर भी दुकानदार ने कहा कि नहीं, ये बात कोई ठीक नहीं हुई, आप वहाँ खड़ा करके आइए। तब उस सज्जन ने सामने अपना स्कूटर खड़ा कर दिया। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है।
वो तो बेचारा वहाँ सामने खड़ा करके यहाँ आया, तब अपना सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। उसने दुकान के आगे ही अपना स्कूटर खड़ा कर दिया और वह दुकान के अंदर चला आया। उस समय उस दुकानदार ने कुछ भी नहीं कहा। तो सज्जन ने कहा कि अरे भाई साहब, आपने मुझे जो सूचना दी थी वह उस लड़के को आपने क्यों नहीं दी? तब दुकानदार ने कहा कि यह तो मेरा बेटा है। तो यहाँ मित्रों हम देखते हैं कि दूसरों को हम उपदेश देते, लेकिन स्वयं और अपने जो है उसको उस नियम का हम पालन करने के लिए इजाज़त भी नहीं देते। समाज में भी ऐसा होता है। समाज परिवर्तन करने वाले जो समाज के मुख्य जो होते सदस्य, वो बड़ी सी सभा बढ़ते हैं और उसमें समाज परिवर्तन के लिए बेटी बचाओ ऐसे कई सूत्र यानी कि नारा बोलते हैं, उस पर भाषण करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब वो कोई उनके लिए कोई नियम ही लागू पड़ता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तो उसमें नहीं कहूँगी, लेकिन हम अपने स्वयं अपना ही बात करेंगे कि हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि दूसरों को तो हम उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं अपने पर उस पर आचरण करने की बात आती है तब हम उन पर आचरण नहीं करते। जो मनुष्य आचरण करता है वही मनुष्य जीवन में सफल रहता है। चाणक्य की बात करते हैं तो वो है, वह भी हमने देखा है कि दूसरों को जो कहते थे उनके पहले स्वयं उनका आचरण करते थे और उसके बाद उनका आचरण करने में वो उनका कोई परेशानी होती है, मुश्किलें होती है, वह सब देखते थे और उसके बाद ही दूसरों को आचरण करने की बात करते थे।